आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। सामान्य 9वीं सदी गांव की एक स्थान ग्रामीण जंगल के किनारे बसे एक गांव, जहां पर हर शाम रात को अजीबो अजीब घटनाएं होती रहती है। शाम के समय सूरज ढल चुका था और उस गांव की सकरी गलियों में अंधेरा और सन्नाटे छाए रहे थे। दीपक की टिमटिमाती हुई रोशनी उसके घरों के भीतर झांक रही थी। गांव के बाहर व्यक्ति दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे और शाम हुआ तो बुजुर्गों ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। इस गांव में हर पूर्णिमा की रात एक अनहोनी होती है। कोई नहीं तो कोई व्यक्ति उस गांव से लापता या गायब हो जाता है और वो फिर वापस लौट के कभी नहीं आता। गांव वालों का ये कहना होता है कि ये सब एक मोहिनी चुड़ैल की करामात है। उसी के कारण ये सब हो रहा था। वो एक श्रापित आत्मा जो रात के समय अंधेरे में अपनी शिकार की तलाश में निकलती है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली निर्माण घर था जिसमें लोग श्रापित कोठी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कभी एक खूबसूरत औरत मोहिनी रहा करती थी। उसकी सुंदरता पर पूरा गांव मोहित हो जाता है, लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ दर्द और बदला ही थी। कई साल पहले मोहिनी एक साधारण सी लड़की थी। उसकी सुंदरता की चर्चे पूरे गांव में थे। गांव का जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह को मोहिनी पर मोहित हो गया था, लेकिन मोहिनी को ये सब पसंद नहीं था। मोहिनी एक गरीब लड़की थी। उसे आम जिंदगी जीने की काफी शौक थी और उसे अर्जुन नाम के लड़के से प्यार हो चुका था। ठाकुर ने जब ये सब सुना तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अर्जुन की मारने की योजना बनाई। एक रात जब अर्जुन और मोहिनी गांव के मेले में मिले तो तभी ठाकुर ने अपने आदमियों से भेजकर अर्जुन की हत्या करवा दी। अर्जुन की मौत के बाद मोहिनी पागल हो गई और ठाकुर के घर जाकर उसने बदला लेने की चाहत थी, लेकिन ठाकुर ने उसे मारकर जंगल में फेंक दिया। मरने से पहले मोहिनी ने श्राप दिया कि जो भी इस गांव में प्रेम करेगा उसको मेरी तरह दर्द मिलेगा। मैं लौटूंगी और हर उस व्यक्ति को बदला लूंगी जिसने मुझे पीड़ित किया और मुझे मार डाला। उस रात के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात पूर्णिमा की रात की किसी ना किसी की मौत हो जाती। कहते हैं कि मोहिनी की आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी है। गांव के सबसे तेज और होनहार लड़का विकास ने यह तय किया कि वो मोहिनी को रहस्य पता लगाएगा। अपने दोस्तों के साथ वो जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उन्हें कई जगह खून के धब्बे दिखते हैं। हवा में अजीब सी गंध और चारों तरफ के पेड़ खौफनाक आवाजें कर रही हैं। जब वो उस श्रापित कोठी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खून से लिखा हुआ था, वापस चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। लेकिन विकास नहीं डरा। वह अंदर गया। कोठी के अंदर एक पुरानी आईना थी जिसमें अचानक मोहिनी की परछाई दिखी। उसने लंबे लंबे बिखरे हुए बाल और आंख से खून टपक रही थी और उसकी सफेद लिबास हवा में उड़ रहे थे। विकास और विकास के दोस्त डर से कांपने लगे। तभी मोहिनी ने चीखते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग भी मरोगे। तभी अचानक अपने आप दरवाजे बंद हो गए। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद हो चुका था। विकास को अचानक याद आती है कि उसकी दादी ने बताया था कि चुड़ैल की मृत्यु के कारण एक ही तरीका होता है, उन्हें उसकी असली मौत याद दिलाने की और भगवान का नाम लेने की। विकास हिम्मत जुटाते हुए कहता है, मोहिनी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हर निर्दोष को मत मारो। बदला लेने से तुम्हारी आत्मा मुक्त नहीं होगी। मोहिनी चीख उठी। पूरी कोठी में हिलोरे उठने लगे। विकास ने अर्जुन और मोहिनी की पुरानी तस्वीर निकाली जो उसने गांव के मंदिर से लिया हुआ था। जैसे ही मोहिनी ने उस तस्वीर को देखा, उसके आंखों में आंसू आ गए। मोहिनी ने अर्जुन की तस्वीर देखी। वो धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी भूतिया रूप मिटने लगी और वो अपनी पुरानी रूप में आ गई। और एक आखिरी बार उसने विकास की ओर देखा और कहा, मुझे मुक्ति मिल गई, अब गांव सुरक्षित रहेगा। और देखते ही देखते मोहिनी की आत्मा हवा में उड़ते हुए गायब हो गई। सुबह गांव में सब कुछ शांत था। विकास और उसके दोस्तों ने सुकून से गांव लौट आए। उसके बाद गांव में कोई
अनहोनी नहीं हुआ। लोगों ने उस श्रापित कोठे को तोड़ के वहाँ एक मंदिर बना दिया और मोहिनी की आत्मा हमेशा के लिए शांति मिल गई। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि अगर वहाँ कभी किसी गांव वालों ने किसी को प्यार करने से रोका, मोहिनी वापस लौट आएगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इससे भी और बेहतरीन हॉरर स्टोरी आपको मिलेगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया घटना हुई है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।